साथियों, आपका चिंतपूर्णी इस शक्तिपीठ पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, माता स्त्री के रूप में सबसे शक्तिशाली मानी जाती हैं इस ब्रह्मांड में। और सोचिए, इस ब्रह्मांड का पालन या कहें जिनके गोद में ये पूरा ब्रह्मांड पलता है, वह छिन्न मस्तिका माता को समर्पित यह चिंतपूर्णी माता सब भक्तों की चिंता और उनके दुखों को हरती है। जय माता दी। साथियों, देखिए, इससे पूर्व की प्रस्तुति में आपने नैना देवी शक्तिपीठ के दर्शन किए। उसके बाद हम बढ़ चले थे ज्वाला देवी शक्तिपीठ की तरफ, मगर उससे पूर्व ही चिंतपूर्णी माता का शक्तिपीठ आता है। आपको बताता चलूं कि नैना देवी से लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर है इस मां चिंतपूर्णी का यह धाम। वैसे देखेंगे तो 90 किलोमीटर आनंदपुर साहब से पड़ेगा और दिल्ली से आप देखेंगे तो लगभग आपको 420 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं तो लगभग आपको 7.5 से 8 घंटा लग जाएगा पहुँचने में अपने गाड़ी से। अभी हम जिस स्थान पर हैं यह मुबारिकपुर है। मुबारिकपुर ऊना शहर मंडल के तहत आता है। तो यहाँ से 16 किलोमीटर चिंतपूर्णी माता का यह धाम है। तो यह बहुत बड़े धामों में से आता है। चिंतपूर्णी माता छिन्न मस्तिका माँ को समर्पित शक्तिपीठ है, जो अपने रक्त को अपने दोनों जो रागनियाँ हैं, योगनियाँ हैं, उन्हें पिलाती हैं। और बाकी और भी बहुत ही चमत्कार इस शक्तिपीठ से हैं, कथाएं हैं। चलिए वहाँ पर चलते हैं। तो साथियों, यहाँ पे काफी अच्छी तरह नाश्ता या कहे पेट पूजा करने के बाद हम बढ़ चले हैं आगे। तो साथियों, सहर्ष आपको सूचित करना चाह रहे हैं, हम माँ के धाम के एकदम करीब पहुंच गए हैं। तो साथियों, कार को पार्किंग में लगाकर हम बढ़ चले थे माँ के गर्भगृह की तरफ। और इसी क्रम में माँ के लिए प्रसाद, चुनरी और साथियों आपको बताता चलूं, यहाँ पर माँ को एक विशेष प्रकार से बने हुए हलवे का मुख्य भोग चढ़ता है। तो उस हलवे को भी साथ लिए प्रसाद में हम बढ़ चलते हैं माँ के गर्भगृह की तरफ। और लगभग 100 मीटर होगा आपको चलने होते हैं। छोटी छोटी सीढ़ियाँ आप मार्केट के बीच से गुजरते हैं, जहाँ पर पूरा शक्तिपीठ के एक दिव्य का माहौल रहता है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम नारियल निकाल लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि लौटते वक्त आप नारियल ले लीजिएगा। अब हम माता के भवन में प्रवेश कर चले हैं और घंटियों की आवाज़ और भक्तों की कतार और ढा पूरी नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। माँ छिन्न मस्तिका। साथियों, माँ छिन्न मस्तिका को प्रचंड चंडिका भी कहते हैं और माँ की 10 विद्याओं में से एक विद्या है माँ छिन्न मस्तिका। छिन्न मस्तिका देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में खड़क है। वैसे देखेंगे साथियों, भारतवर्ष में 3 प्रमुख छिन्न मस्तिका माँ को समर्पित मंदिर है। एक झारखंड रांची के पास रजरप्पा शक्तिपीठ है, जो माँ छिन्न मस्तिका को समर्पित बहुत शक्तिशाली मंदिरों में से आता है। कहा जाता है तंत्र विद्या के लिए माँ कामाख्या के बाद रजरप्पा जो छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ है वह आता है। दूसरा साथियों, सहारनपुर के पास शाकंभरी शक्तिपीठ है। वह भी छिन्न मस्तिका देवी का एक भव्य मंदिर वहां पे भी है। और यह जो चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल प्रदेश का आप देख रहे हैं, यह छिन्न मस्तिका को समर्पित तीसरा बहुत ही शक्तिशाली और प्रमुख मंदिरों में से है।
साथियों, यह जो दर्शन आप कर रहे हैं यह माँ छिन्नमस्तिका का ही है। यहाँ पर माँ छिन्नमस्तिका पिंडी स्वरूप में विराजित हैं और भक्तों को दर्शन देती हैं। तो साथियों, माता रानी के दर्शन हो गए हैं। माता रानी के गर्भगृह में उनके दो नेत्रों के साथ छिन्नमस्तिका माता यहाँ पर विराजित हैं। यह मुख्य गर्भगृह है जिसके ऊपर आप ये देख रहे हैं पूरा छत्र जैसा शिखर बना है सोने का, उस पे माता विराजित है उसके अंदर। उसके बगल में ही यह वट वृक्ष है और आप देख ही पा रहे हैं कि भक्तजन यहाँ पर मन्नत की चुनरी बांधते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। ये पूरा वट वृक्ष भक्तों के चुनरियों से लदा हुआ है, उनकी मान्यताओं का, उनकी इच्छाओं का एक तरह से भार उठाए हुए है। जय माता रानी। यह कुछ प्रांगण है, यहाँ भक्तजन माता का नाम ले रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। जय माता रानी, जय माता रानी। और दोनों तरफ हवन यज्ञ है, यहाँ पे भी आप हवन यज्ञ देख पा रहे हैं। जैसा कि माता को यहाँ पे हलवा चढ़ाया जाता है, हमें भी प्रसाद में वो हलवा जो हम लाए थे दिया गया है। कहा गया है कि पहले किसी बच्ची को खिलाएं, उसके बाद इस प्रसाद को ग्रहण करें। फिलहाल मंदिर का अभी थोड़ा सा दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। दोनों तरफ वट वृक्ष की जटाएं हैं। यहाँ पे नृत्य और वो चल रहा है। इस तरफ तुरई बजा रहे हैं ढोलक के साथ। काफ़ी अच्छा ही माहौल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक अलग ही दिव्यता का माहौल भक्तों के बीच लग रहा है। तो साथियों, जैसा मैं बता रहा था, यह मंदिर समर्पित है छिन्नमस्तिका माँ को, जो तांत्रिक की अधिष्ठात्री देवी भी कही जाती हैं, जिनका शमशान वास कहा जाता है। साथियों, आपको बताता चलूँ, छिन्नमस्तिका माता 9 रूपों में सबसे छोटी बहन मानी जाती हैं, इसलिए बहुत लाडली हैं और भक्तों की मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण कर देती हैं। छिन्नमस्तिका माता, जिन्होंने अपना सर काटकर रक्त के 3 धाराओं से अपने योगिनियों के उस भूख को, उस क्षुधा को शांत किया था। और जब उन्होंने सर अपना काटा था तो अपने बाएं हाथ में वो सर रखा था। तो साथियों, अलग ही यहाँ पे एक क्या बोला जाए, एक माता के मतलब प्रतिष्ठित होने के साथ भक्तों की जो उल्लास है, जो श्रद्धा है, जो आप समझ रहे हैं, ये नगाड़े, ढोल, तुरई बज रही है, इस समय एकदम लग रहा है कि खो जाएं। काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि शक्तिपीठ आपको पता है कि भारतवर्ष में शिव और शक्ति बहुत क्या बोला जाए, बहुत क्या, भारत के हर कोने में, हर कण कण में वास करते हैं और पूजे जाते हैं। और जब शक्ति का केंद्र ऐसा हो, छिन्नमस्तिका या चिंतपूर्णा माँ के इस धाम जैसा, तो सोचिए यहाँ के ऊर्जा का क्या स्तर होगा। तो यहाँ पर आए, माँ का आशीर्वाद ले, उन्हें भोग चढ़ाएं हलवा का और चुनरी बांधकर उन आशीर्वाद लें। साथियों, अब छिन्नमस्तिका माता के इस शक्ति धाम से, चिंतापूर्णी माता के इस धाम से निकल रहे हैं और इस प्रस्तुति का अंत कर रहे हैं। छिन्नमस्तिका माता आपके सभी मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें। इसी के साथ
यह भी अनुग्रह करते जाते हैं कि अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। जय माता दी, जय माता रानी, जय छिन्नमस्तिका। तो साथियों, अभी हम जा रहे हैं शिव मंदिर व तालाब। आपको लग रहा होगा कि मतलब ऐसा क्या है, तो देखिए ये मंदिर की स्थापना अभी देखा जाए तो 8वीं शताब्दी में माईदास करके एक संत थे और उन्हें माता अपने स्वप्न में आती हैं और उनके मतलब उन्होंने घनघोर तपस्या की वहाँ पे और माता ने यहाँ पे स्त्री स्वरूप में उन्हें दर्शन दिया। इधर नहीं भाई, नीचे ही जाना है हमें। तो माईदास द्वारा ही यहाँ पर माँ छिन्नमस्तिका या चिंतपूर्णी माता का स्थापना और प्रतिष्ठा मतलब किया गया। तो ये जो तालाब है और शिव जी का है, ये माईदास जी यही सी तालाब से और आज भी इन्हीं तालाब से पानी लाया जाता है और माँ चिंतपूर्णी को अर्पित मतलब चढ़ाया जाता है, जलांजलि दी जाती है। हम बिहारी के साथ रहे हैं, बिहारी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं इसीलिए। तो 7-8 छोटी छोटी बच्चियां मिल गई थी और वो बिहार की थी। हम भी उसी का भाषा बोल रहे थे, तो वो बोल रहे थे आप भी बिहार के हैं क्या? मैंने बोला हाँ। फिर उन्हें वो जो हलवा खिलाना था, उन्हें हलवा खिला के ही उसका प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। और एक और बात बताता चलूँ साथियों, छिन्नमस्तिका का प्रसाद और आगे आने जितने भी शक्तिपीठ हैं जैसे ज्वाला देवी वगैरह, वहाँ पे नहीं ले जाया जाता है। तो हम इसका भोग मतलब प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। फिलहाल बढ़ रहे हैं। तो साथियों, हम पहुंच गए हैं। यह ट्रस्ट है श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्गत आता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अभी यह कुछ तालाब बचा है और यहाँ बीचों बीच महादेव विराजित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और पीछे बजरंगबली भी हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो साथियों, दर्शन मतलब दोनों जगह कर लिया गया है, माँ छिन्नमस्तिका का भी, चिंतपूर्णी का, और नीचे यहाँ महादेव और इस शिव तालाब का भी। तो साथियों, यहाँ आकर कैसा लगा? अति सुंदर, अद्भुत। जो म्यूजिक भीतर में बज रहा था ना, म्यूजिक में, हाँ, वो जो ढोल नगाड़े और उसके बाद तो माता रानी के मंदिर जो है तुमको ऐसा देखने को बहुत हर जगह नहीं मिलता जी। वृंदावन ऐसा मिलेंगे, वहाँ कृष्ण जी वो सजा, हाँ, लेकिन यहाँ पे एक टून जो बजा के ना बैठ हाँ, 3 लोग, हाँ, कुछ भी समथिंग लाइक फंक्शन लग रहा था भीतर, वैसा था। हाँ, और बस हवाएं बह रही थी। एक चीज़ बस ये हुआ कि हम और भी समय बैठने वाले ही थे, मगर या तो सफाई की वजह से या कोई वीआईपी आने की वजह से एक्चुअली मंदिर खाली करा दिया गया। तो जो भी का हमें दर्शन प्राप्त तो हो गए। बाकी हम एक्चुअली थोड़ा 5-10 मिनट, मतलब मैं तो खासकर वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद वहाँ पे कुछ समय व्यतीत करता हूँ, मतलब परमेश्वर को याद करता हूँ। तो फिलहाल दर्शन तो वहाँ पे प्राप्त तो हो गए। बाकी और क्या, प्रेम से बोलो जय माता दी। तो साथियों, जहाँ तक समझ में आया, यहाँ पे 3 गेट हैं। 1 और 2 से प्रवेश करते हैं और 3 से निकासी होता है। और साथ में यहाँ पर यह सूचना दी गई है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या पैसा देव के कोई वीआईपी दर्शन जैसा कोई मतलब यहाँ पर चीज़ नहीं है। तो ऐसा ना करें, इसकी मतलब हिदायत
हर जगह दी गई है। उसके बाद यह भी कहा गया है कि मंदिर में मतलब भिक्षा को मतलब बढ़ावा न दे। तो जिन्हें था जो इधर उधर थे उनको दान दक्षिणा दिया गया, तो उतना यहाँ पर उस चीज़ को लेकर ज़्यादा मतलब नहीं था। फिलहाल हम पहुँच गए। हाँ, जय माता रानी, जय